अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में 5 लेक्चर्स कवर किए हैं स्कूल ऑन टॉपिक्स में। तो उनमें तकरीबन हम वो तमाम कंसेप्ट कवर कर चुके हैं जो हमने अपने ये असाइनमेंट्स के अंदर देखने हैं। यहाँ सबसे पहले ये स्टूडेंट्स असाइनमेंट आपकी आ चुकी हैं। उसमें आपने जो चीज़ें देखी गई हैं, यहाँ ये वर्ड के अंदर आपने फाइल नहीं भेजनी। देखिए असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपकी जो फाइल करप्ट अगर हो, जो आपने सेंड करनी है, अगर आपने किसी की कॉपी की होगी तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपने डेव C++ के अंदर आपने इसको सेंड करना है। उसके अलावा आप किसी और सॉफ्टवेयर में करेंगे तो आपकी असाइनमेंट में 0 मार्क्स आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये असाइनमेंट करने के लिए 3 टॉपिक्स पे फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। एक तो डाटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर वेरिएबल के बारे में भी समझाया, वेरिएबल क्या होता है और डाटा टाइप्स की क्या होती हैं। ठीक है। और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। और आखिरी बात हमने जो लेक्चर 16 के अंदर बात की थी इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो उसके बाद यू हैव टू सबमिट ओनली .cpp फाइल, आपको cppe फाइल भेजनी है। ठीक है। आपको बताया गया था जब हम कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं तो वो उसकी एक्सटेंशन .cpp होती है, और उसके बाद जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं उसकी फाइल .exe होती है। तो स्टूडेंट्स हमने .cpp फाइल को अपलोड करवाना है। अगर इसके अलावा कोई और फाइल भेजेंगे तो तब भी हमें 0 मार्क्स मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने असाइनमेंट्स की तरफ। असाइनमेंट्स में ये कहा गया आपको कि आपके पास एक ABC ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उसमें जो कैटेगरी बना दी 2 एम्प्लॉय लेवल A के हैं और 3 एम्प्लॉय आपके लेवल B के हैं और 5 एम्प्लॉय आपके लेवल C के हैं। तो उसके बाद जो लेवल A के एम्प्लॉय की सैलरी है वो 1,25,000 है और लेवल B के एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 80,000 है और लेवल C के एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 45,000 है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 600 इज़ डिटेक्टेड फ्राम द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर फंड, कि हर एम्प्लॉय की सैलरी में से 600 रुपये डिटेक्ट होगा। ठीक है। और उसके बाद आपकी जो एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ मोर देन 6 लाख, अगर आपके किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 6 लाख से ज़्यादा है तो उसमें से 1% टैक्स भी डिटेक्ट किया जाएगा हर मंथ। ठीक है। यानी ये आप ये देखें, हमारे पास ये सैलरी तो दी गई है 1,25,000, ज़रा 12 करेंगे तो वो आपके पास एनुअल सैलरी आ जाएगी। अब आपने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है। उसमें टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन फॉर ऑल एम्प्लॉय, के आपने तमाम एम्प्लॉय की जो मंथली टैक्स डिडक्शन है, टोटल कितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो आपने निकालना है। दूसरी बात, आपने टोटल वेलफेयर फंड, ठीक है, ये आपने निकालना है कि हर मंथ कितना इकट्ठा होता है। तो 10 एम्प्लॉय हैं तो 600 हर एम्प्लॉय का डिटेक्ट होगा, तो 600 ज़रब आप 10 कर लेंगे तो आपके पास वो 6,000 रुपये टोटल अमाउंट वेलफेयर आ जाएगी। नेट सैलरी हमने निकालनी है, उसका फार्मूला बता दिया उसने। नेट सैलरी तो ओरिजिनल सैलरी में से मंथली टैक्स निकालेंगे और फिर उसके बाद मंथली वेलफेयर फंड निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा, नेट सैलरी आ जाएगी। टोटल अमाउंट विच ऑर्गेनाइजेशन पे टू इट्स एम्प्लॉय ईच मंथ, अपने एम्प्लॉय को हर मंथ ऑर्गेनाइजेशन को जो पे करना पड़ते हैं वो टोटल अमाउंट आपने बतानी है। उसके बाद कहते हैं कि आल्सो क्रिएट ए मेन्यू यूजिंग इफ एल्स। इफ एल्स के अलावा आपने कोई नहीं, अभी तक हमने ये कवर भी यही चीज़ें की हैं। इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट आपने इस्तेमाल लगानी है आपने लेवल A, B और C एम्प्लॉय के टेक्स्ट को दिखाने के लिए। यानी इफ यूज़र इंटर 1 तो लेवल A एम्प्लॉय टैक्स विल बी शोन, इफ यूज़र 2 लेवल B एम्प्लॉय टैक्स विल शोन। ये इस तरह आपने, अगर इफ यूज़र इनपुट रॉन्ग इनपुट देन मैसेज विल बी शोन इनकरेक्ट इनपुट। ठीक है। तो आपको उसने स्क्रीनशॉट भी दे दिया कि आपकी इस तरह के ये स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए। टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन फॉर ऑल एम्प्लॉय ये इतना होना चाहिए। टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड 6,000 रुपये। नेट सैलरी ऑफ A, नेट सैलरी B, नेट सैलरी ऑफ C। टोटल अमाउंट जो यूनिवर्सिटी को पे करना है। उसके बाद ये मेन्यू आ जाए, जैसे आप 1 का बटन प्रेस करें या 2 का प्रेस करें 3 तो उस लेवल का टैक्स आ जाए। अगर आप 4, 5 करें तो कह देंगे इनकरेक्ट इनपुट है।
अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। आप अपने डेव सीपीपी मैंने आपको जो टॉपिक नंबर 6 या 5 के अंदर मेरा ख्याल में है, मैंने आप लोगों को बताया था कि डेव सीपीपी को कैसे इंस्टॉल करना है। आप फाइल हिप्पो से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, न्यू पे क्लिक करके सोर्स फाइल में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हैश मैं लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ तक तो आपने लिखना ही, हर प्रोग्राम के अंदर आप लिखते हैं। अब हमने देखना कि मैंने आपको जैसे कि प्रैक्टिस में भी पहले बताया था कि आपने किसी भी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देखने के बाद आपने ये देखना होता है कि इसके अंदर हमें कितने वेरिएबल चाहिए। तो ज़रा हम अपने दोबारा चलते हैं उसकी तरफ कि हम देखते हैं कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए। एक तो हमें चाहिए कि जो लेवल ए की सैलरी स्टोर करने के लिए, लेवल बी की सैलरी और लेवल सी की सैलरी स्टोर करने के लिए, और उसके बाद हमें तीसरा चाहिए टोटल अमाउंट आपने बताने की यूनिवर्सिटी को पे करनी पड़ती है। ठीक है, ज़रा यहाँ मैं चलता हूँ। मैं देखिए हम इंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सैलरी दी हुई है आपने देखनी है, उसकी वैल्यू 1,25,000 है, और दूसरी आपकी सैलरी अमाउंट है 80,000 है, 45,000 है। हम इंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट में 4 बाइट हैं। आपको मालूम है यहाँ जो सैलरी है वो 1,25,000 है, ये आपकी 4 बाइट से ज़्यादा डाटा जा सकते हैं। तो इसलिए हम बेहतर है, हमने पढ़ा था कि तीसरी डाटा टाइप अगर आपका 4 बाइट से ज़्यादा डाटा हो तो आप लॉन्ग यूज़ करते हैं, लॉन्ग। अब लेवल जी, दोबारा फिर चलें इधर। हाँ जी, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी है। लेवल अंडरस्कोर ए, लेवल ए, मैं साथ साथ इनको वैल्यू भी साइन करता जाता हूँ। लेवल ए या पहले हम डिक्लेयर कर लें, ठीक है, LEVEL, लेवल अंडरस्कोर बी कॉमा लेवल अंडरस्कोर सी कॉमा टोटल अंडरस्कोर सैलरी। ये हमने वेरिएबल यहाँ तक जो अभी हमने देखा कि लेवल ए के लिए चाहिए, लेवल बी के लिए चाहिए, और लेवल सी और टोटल सैलरी आपने जो बताने कि ये यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी पे करनी पड़ती है। अब हम इनको वैल्यू भी अगर असाइन कर दें, यहाँ इनिशियलाइजेशन कर दें, हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे, या आप न्यू लाइन पे भी जाके कर सकते हैं, मैं यहाँ ही करना पसंद करूँगा। 1,25,000 है, आई थिंक ज़रा देख लेते हैं हम उधर से। ये 1,25,000 है, 80,000 है और 45,000 है। लेवल बी 80,000 है, और जो लेवल सी है 45,000 है। टोटल सैलरी अभी हमने कैलकुलेट करनी, हम इसको भी वैल्यू वैसे इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए सैलरी स्टोर करने के लिए। उसके बाद आ जाएंगी, आपने एक कहते हैं कि 600 इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज स्टाफ वेलफेयर फंड। ठीक है, एक हमने वेलफेयर फंड का ले लेते हैं, ये तो हमें वैल्यू पता है कि 600 डिटेक्ट होगा। हमने टोटल वेलफेयर जो कैलकुलेट करना है ना, हम टोटल वेलफेयर का ले लेते हैं, 600 ज़रा 10 बनना है, उसका हम ले लेते हैं वैल्यू। वो हम बेशक इंट में ले लें, इंट टोटल अंडरस्कोर वेलफेयर, वेलफेयर फंड इक्वल 0 में इसको इनिशियलाइज कर देते हैं।
लेकिन हमें ये भी पता है कि वेलफेयर की वैल्यू भी है हमारे पास, वो भी डिक्लेयर कर लेते हैं। वेलफेयर इक्वल 600 कॉमा, और टोटल वेलफेयर भी निकाली हमने सेमीकोलन। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, हमें उसके बाद कहते हैं एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज मोर देन 6 लाख। अगर उसकी एनुअल सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है तो आपने टैक्स मालूम करना है फ्रॉम सैलरी ईच मंथ। तो हमें जो टैक्स चाहिए हर एम्प्लॉय का वो हम देखेंगे। उसके लिए वेरिएबल चाहिए इंट टैक्स अंडरस्कोर ए कॉमा टैक्स अंडरस्कोर बी टैक्स अंडरस्कोर बी कॉमा टैक्स अंडरस्कोर सी, और फिर हमने टोटल टैक्स भी मालूम करना है। टोटल अंडरस्कोर टैक्स, ये भी हमारे पास आ जाएगा। और बेशक इसको डिक्लेयर करना है, आपने डिक्लेयर कर दें 0 के साथ। अब आपने टैक्स भी, अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि टोटल टैक्स, यो टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन ऑफ आर एम्प्लॉय, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। टोटल मंथली टैक्स भी, उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर, इसके लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने। नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय लेवल ए लेवल बी लेवल सी, इसके वेरिएबल हम अब हमारे पास रहते हैं। अब नेट सैलरी हमने टैक्स निकालने और वेलफेयर निकालने के बाद तो ये भी हम ज़रा लॉन्ग में ही डिक्लेयर कर देते हैं। लॉन्ग नेट अंडरस्कोर सैलरी, बस मैं ऐसे करता हूँ नेट अंडरस्कोर ए कॉमा नेट अंडरस्कोर बी लेवल बी की, और नेट अंडरस्कोर सी, ये भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद टोटल अमाउंट विच ऑर्गेनाइजेशन पेड, ये हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर लिए हैं। ऑल क्रिएट अ मेन्यू यूजिंग इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट इफ अ यूज़र वांट टू नो अबाउट द सेपरेट टैक्स। तो हमने एक लेवल भी किया है, चलिए बाद में चल के देखते हैं। अब पहले हम ऊपर वाली कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ तक हमने सारे वेरिएबल स्टूडेंट्स डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद अब आ जाएं, अब हम निकालते हैं टैक्स। इफ कंडीशन लगानी है आपने, इफ आपकी जो लेवल ए है, लेवल ए अंडरस्कोर ए मैंने रखा है, जरा यहाँ पे भी इसकी सेटिंग कर ली। लेवल ए अंडरस्कोर ए मल्टीप्लाई 12, यानी आपकी जो लेवल ए को मल्टीप्लाई 12, ये एनुअल सैलरी आ जाएगी। अगर ये ग्रेटर देन है 6 लाख से, 6 लाख से, तो फिर आप आगे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स अंडरस्कोर ए, टैक्स अंडरस्कोर ए, 1% टैक्स डिटेक्ट होगा। आपकी जो लेवल ए की सैलरी है, लेवल अंडरस्कोर ए मल्टीप्लाई, तो 100 बाई डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपके पास 0.01 आ जाएगा सेमीकोलन। ये आपके पास लेवल ए का टैक्स निकल आएगा। इसी तरह हम लेवल बी का भी निकाल लेंगे, इसी तरह हम लेवल सी का भी निकाल लेंगे। लेवल ए की जगह पे हमने ऊपर वेरिएबल का नाम लेवल बी रखा हुआ है, यहाँ ए है या वहाँ बी कर देते हैं। बी
यहाँ लेवल सी है, यहाँ तक ये आपके पास लेवल सी का भी टैक्स निकला है। अब हमने टोटल टैक्स के लिए हमने ये वेरिएबल रखा था, यहाँ से बाहर निकले, टोटल टैक्स इक्वल टैक्स ऑफ ए प्लस टैक्स ऑफ बी प्लस टैक्स ऑफ सी। ये हमारे पास यहाँ टोटल टैक्स आ जाएगा। ठीक हो गई। लेकिन यहाँ टोटल टैक्स निकालने से पहले देखिए ज़रा, जो ए लेवल के अंदर कितने आदमी हैं। लेवल ए में ऊपर ज़रा चले, 2 एम्प्लॉय हैं, और लेवल बी के अंदर 3 एम्प्लॉय हैं, और लेवल सी के अंदर 5 एम्प्लॉय हैं। तो हमने इसको टोटल निकालना है। यहाँ पे देखेंगे जो टैक्स ऑफ लेवल ए उनको मल्टीप्लाई होगा 2 एम्प्लॉय के साथ, उनको पैरेंथेसिस के अंदर बंद करते हैं, आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर पढ़ा हुआ है। ये 3 एम्प्लॉय हैं लेवल बी के अंदर, और लेवल सी के अंदर हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं। इस तरह इनका टोटल टैक्स निकल आएगा। उसके बाद हमने टोटल वेलफेयर फंड निकालना है। टोटल वेलफेयर फंड है आपके पास 600, ठीक है। जो वेलफेयर ज़रा 10 कर देंगे, हमारे पास टोटल एम्प्लॉय बन रहे हैं 10, तो वेलफेयर मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास टोटल वेलफेयर फंड भी निकल आएगा। अब हमने नेक्स्ट चीज़ वो कहते हैं कि नेट मंथली सैलरी आपने निकालनी है। सो नेट सैलरी ऑफ ए बी नेट ऑफ सी, ये निकालनी है आपने। ओरिजिनल सैलरी क्या थी आपकी, लेवल ए वाली, लेवल ए लेवल अंडरस्कोर ए, इसमें से हम निकालेंगे माइनस टैक्स ऑफ ए, टैक्स अंडरस्कोर ए, और माइनस आपके पास वेलफेयर सेमीकोलन, तो हमारे पास नेट ऑफ ए आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम बी सॉरी ये सी है हमारे पास, और ये सी है, ये हमने नेट सैलरी भी निकाल दी सबकी। सॉरी मेरे बार बार सेव करने के लिए चला जाता हूँ।
अब हमने टोटल सैलरी भी निकालनी जो ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ती है। टोटल आपकी जो सैलरी जो ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ती है वो आपने जो लेवल ए है टोटल अमाउंट जो यूनिवर्सिटी को देनी पड़ती है लेवल ए लेवल ए मल्टीप्लाई 2 लोग हैं तो टोटल अमाउंट प्लस बी मल्टीप्लाई बी लेवल में 3 लोग हैं प्लस लेवल सी के अंदर हमारे 5 लोग हैं। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ती है। अब हमने प्रिंट करवा देना है। देखिए ज़रा प्रिंट क्या क्या करवाना है हमने। जी यही टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन ये चीज़ हमने प्रिंट करवानी है फॉर ऑल एम्प्लॉय। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो आपके पास यहाँ जो टोटल टैक्स था इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे हम। टोटल टैक्स और एंडल सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स। दूसरी चीज़ हमने क्या प्रिंट करवानी है टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड फॉर कलेक्टेड ईच मंथ फॉर ऑल एम्प्लॉय। मैं यहाँ पे इनके मसावी की सैंपल भी देख सकती हूँ ताकि जब आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो थोड़ी सी डिसेंट अंदाज में। तो जी आपके पास टोटल वेलफेयर की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे हम जितनी भी बन रही होगी हमारे पास सेमीकोलन। इसके बाद भी एंडल यहाँ हम फिर गलती कर रहे हैं और सेमीकोलन। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय लेवल ए लेवल बी और लेवल सी इनकी हमने प्रिंट करवानी बारी बारी। नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय लेवल ए लेवल ए ये है हमारे पास नेट अंडरस्कोर ए। इस तरह हम बी की भी और सी की भी
यहाँ वेरिएबल उसका बी है, यहाँ सी है, तीनों की प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद क्या कहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट में, टोटल अमाउंट विच ऑर्गेनाइजेशन पे टू इट्स एम्प्लॉय ईच मंथ। यहाँ पे हमने टोटल मंथ, जी हाँ, हमने टोटल अमाउंट ईच मंथ, जो टोटल अमाउंट जो यूनिवर्सिटी को हर साल या ऑर्गेनाइजेशन को हर साल पे करनी पड़ती हैं, हर मंथ पे करनी पड़ती हैं, वो क्या है। जी हाँ, यहाँ लिखा हूँ टोटल सैलरी। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, या ये सारी जो रिक्वायरमेंट उसने यहाँ तक कही थी वो हमने प्रिंट करवा दी है। अब आगे चलते हैं और क्या चीज़ उसने कही है। उसने कहा आल्सो क्रिएट अ मेन्यू यूजिंग इफ कंडीशन स्टेटमेंट इफ यूज़र वांट टू नाउ सेपरेट। अब आपने ये मेन्यू क्रिएट करवाना है, इफ यूज़र इंटर वन लेवल, ठीक है, वन यूज़र इंटर वन, यहाँ पे आ जाए सी आउट सेशन ऑपरेटर डबल कोट्स, मैं यूज़र की बजाय यहाँ सिर्फ इफ यूज़र का रखता हूँ, थोड़ा सा इंटर वन लेवल ए एम्प्लॉय टेक्स्ट विल बी शोन। मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमारा। तो वी इंटर टू 3 इंटर 2 बी सी। अब हमने वो वैल्यू यूज़र से लेनी कि वन किस में देगा, टू देगा या थ्री देगा। उसके लिए हम एक वेरिएबल चाहिए जो ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किया, वो वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करें, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ चॉइस का, जिसमें चॉइस पूछेंगे। आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें, आपने बिल्कुल ऐसे कॉपी नहीं करना, ये तो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आपने ये इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना। वेरिएबल के नाम जो भी आपको लेवल ए बी हर बंदा अपने अपने वेरिएबल के नाम डिक्लेयर करे, सोचे, ठीक है, ऐसे कॉपी पेस्ट करना करे, वरना उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब सी एन इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर वो वैल्यू जो भी चॉइस के अंदर चले जाएगी, जो हमने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है। अब यहाँ तक तो हमने ले लिया। अब हमने इफ एल्स कंडीशन लगानी, इफ चॉइस डबल इक्वल, मैंने बोला था आप लोगों को चॉइस इक्वल वन, चॉइस वन हो तो हम क्या करेंगे, लेवल ए, देखिए ज़रा, टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय ऐसे प्रिंट हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर तो टैक्स
लेवल एम्प्लॉय। जी हाँ, इसमें नेट टैक्स ए टैक्स अंडरस्कोर ए मल्टीप्लाई 2 एम्प्लॉय हैं इस यहाँ पे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, आगे हम चलते हैं। else if choice equal to 2, तो टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल बी एम्प्लॉय इज टैक्स अंडरस्कोर बी। 3 एम्प्लॉय हैं लेवल बी के अंदर। इसी तरह else if स्मॉल में लिख देते हैं, else if choice 3 लेवल सी, तो यहाँ पे आपके 5 एम्प्लॉय हैं टैक्स सी। उसके बाद else हम लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। अगर 1 2 3 के अलावा कोई बंदा इनपुट करेगा तो वो इनवैलिड इनपुट है। अब हमारा ऑलमोस्ट ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। हम ज़रा इसको सेव करते हैं, सेव करके हम चलाते हैं इसको। सेव एज, मैं यहाँ पे इसको असाइनमेंट के नाम से सेव करता हूँ। देखें ये हमारी जो .cpp एक्सटेंशन आ जाती है, ये देखें assignment.cpp मैंने सेव कर दिया। अब इसको कंपाइल करते हैं। वेरी गुड, ये 0 एरर आया है। अब ज़रा मैं इसको assignment.exe चलाएंगे। देखिए हमारे पास टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन फॉर ऑल एम्प्लॉय 100 आ गई। आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय 6000 आ गई। हमारे पास नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लेवल ए 12,300, 1,23,150, 78,600, 44,400 आ गई। टोटल अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ती हैं, ठीक है, यहाँ देख लें। उसके बाद इंटर 1 फॉर शो, जो भी आपने 1 प्रेस करें, 2 प्रेस करें, मैं 1 प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए 2500 आ जाएगी। ठीक है, हमारा प्रोग्राम दोबारा फिर मैं चलाता हूँ। असाइनमेंट ठीक है, वही चीज़ है। लेवल 2 देखिए 2400 आ गया। इसी तरह हम दोबारा फिर चलाता हूँ मैं इसको क्लियर स्क्रीन करके। assignment.exe, ठीक है, मैं लेवल 3 एंटर करता हूँ। लेवल 3 क्योंकि हमारे 6 लाख से ज़्यादा नहीं बनती, वो 0 आ गया। assignment.exe, जैसे मैं 4 एंटर करता हूँ वो कह देगा इनवैलिड इनपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट थी। अब जब आपने सबमिट करवानी है ना, आपने देखना है कि आपने कहाँ पे सेव की हुई है। मैंने तो यहाँ अपने सी ड्राइव के अंदर जाकर सेव की थी, ये देखें CS201 के। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट, ये जो .cpp फाइल है ना, ये C++ सोर्स फाइल,
ये आपने जमा करवाने, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं करवानी आपने, ठीक है, ये नहीं करवाएंगे आप। ये CPP फाइल, ये वाली जो फाइल है आप इसको सबमिट करवाएंगे, तो फिर आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट होगी। तो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, वो आपने जब भी अपने असाइनमेंट बनानी है, ये जो वेरिएबल्स हैं और इनको अपने मर्ज़ी से नाम देने हैं। बिल्कुल आप ऐसा ना करें कि 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट को मैच हो रहे हैं, क्यों फिर वो इस तरह टीचर्स को ने ये देख लेना कि ये कॉपी हो रही है असाइनमेंट से, ठीक है। आप अपनी कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार जो डिफरेंट करें, अपने वेरिएबल को मुख्तलिफ मेथड से डिक्लेयर करें, मुख्तलिफ नाम से डिक्लेयर करें, ताकि आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो कॉपी पेस्ट के आप में ना आ सके और आपको फुल मार्क्स मिल सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।